अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह से। अभी हम लोग उठे हैं और यहाँ पे जब से आए ना हमने चाय एक दिन भी नहीं बनाई। सुबह वैसे जब घर में होते थे गाँव में तो वहाँ पर ना डेली सुबह चाय बनती थी, लेकिन यहाँ चाय पीने को दिल ही नहीं चाहता। तो फिर हस्बैंड मैंगो लेकर आए थे, दूध लाए हैं, तो कह रहे थे कि मिल्क शेक बना लिया करो। तो अभी वो बना रहे हैं और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है दिन के 12:30। तो अभी खैर नहीं उठे, थोड़ा टाइम पहले ही उठे थे, घर के थोड़े काम शाम किए। उसके बाद मैंने कहा अभी मैं नाश्ते से ही व्लॉग स्टार्ट करूँगी। नाश्ते में क्या होता है, हम लोग शेक बना लेते हैं और साथ में रोटी खा लेते हैं और सालन रोटी, और उसके बाद फिर हम लोग रात में खाना खाते हैं। तो फ़िलहाल ये रूटीन चल रही है। अब आगे की रूटीन चेंज होती जाएगी, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे सेटिंग होती जाएगी वैसे वैसे हमारी रूटीन भी चेंज हो जाएगी। अभी तो उस तरह से सेट भी नहीं हो रहा घर, कुछ समझ नहीं आ रही कैसे करना है क्या करना है। क्योंकि मैंने पहले हम लोग रहते थे रेंट के घर में जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे, लेकिन उसके बाद हम लोग ने इस तरह घर में नहीं रहे, रेंट के घर में घर चेंज किया था। अम्मी जहाँ रहती हैं वो वाला, लेकिन इस तरह की शिफ्टिंग पहली दफ़ा की है मैंने। तो कुछ बर्तन लाई हूँ, कुछ अभी तक रहते हैं। पहले इतना पता नहीं था क्या क्या लेकर जाना, जब लेके आई हूँ तब समझ आई। अब घर भी इतना दूर है, लेके आना जाना भी मुश्किल है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भी बर्तनों की ज़रूरत है, लेकिन मैं ले नहीं रही क्योंकि घर में जो मेरे जहेज़ के बर्तन वगैरह वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, तो वो अब भी काम आएंगे, फिर कब आएंगे। तो मैंने कहा मैं अब वो पड़े हुए हैं तो दूसरे न्यू क्यों लूँ, मैं वही यूज़ कर लूँगी। तो जब कोई आने जाने वाला होगा तो मैं मंगवा लूँगी वो बर्तन। अच्छा, यहाँ पे शेक बना के मैंने फ्रिज में रख दिया और उसके बाद मैंने बैंगन कटिंग किए और ये मैं बना रही हूँ, अभी फ्राई कर रही हूँ। चूल्हा मैं घर से ही लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पे चूल्हा रखने की जगह ही नहीं है, क्योंकि किचन में शेल्फ़ इतनी छोटी है और उसके ना बिल्कुल दरमियान में सिंक लगा हुआ है, जिसकी वजह से चूल्हा यहाँ पे नहीं रख सकते। और एक साइड पर जगह बनी हुई है जहाँ पे सिंगल चूल्हा रख सकते हैं। तो मैंने कहा ये वाला मैं घर भिजवा देती हूँ और फिर सिंगल चूल्हा में ले लूँगी यहाँ से, क्योंकि अगर मैं ये शेल्फ़ पे रख लूँगी तो बाकी चीज़ें रखने की स्पेस ही नहीं रहेगी। तो इसलिए अभी जब जाएंगी मेरी कज़न वगैरह घर तो ये साथ चूल्हा भी ले जाएंगी। फिर मैं जब तक सिंगल चूल्हा नहीं होगा तो सिलेंडर पे ही काम चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं है, सिलेंडर ही चलते हैं। तो मैं कमरे में चली गई थी बैगन ऊपर रख के, तो वो थोड़े थोड़े से जल भी गए हैं, लेकिन नहीं पता चलेगा। दही में बनाऊँगी तो वो फिर मज़े के लगते हैं, नहीं इतनी समझ आती। और खाना हम लोग को सालन कोशिश होती है रात में ही बन जाए, लेकिन आज था कि सुबह रात को नहीं बनाया था, ख़त्म हो गया था रात को। आलू हमने बनाए थे, आलू शिमला मिर्च बनाए थे, वो रात में ही ख़त्म हो गए। तो फिर अभी सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने कहा पहले बना लो, अभी बाकी सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं जाग रही हूँ। तो मैं रात को दूध वगैरह तो बॉईल करके ठंडा कर लिया था, फ्रिज में रख दिया था, और अभी फिर मैंने जूस बोतल में डाला और उसको फ्रिज में रख के आई हूँ कि वो भी ठंडा हो जाएगा। जब तक सालन बनेगा तो सब उठ जाएंगे, फिर रोटी बना लेंगे साथ में। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। बस ये वाला एक व्लॉग है और इसके बाद इंशाल्लाह सेटिंग के सारे व्लॉग मैं शेयर करूँगी आपके साथ। किचन मैंने किस तरह से सेट किया, कमरे में किस तरह से सेटिंग कर रही हूँ, मैं सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं मैंने, वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी अब, ठीक है। और अब इंशाल्लाह कल से डेली व्लॉग आएगा। मैं हर वीडियो में कहती हूँ डेली आएगा, लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो मैं यहाँ पे अभी इस वक्त घर में अकेली हूँ और काम भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी। और मुझे सब कह रहे थे आप बर्तन बहुत ज़्यादा लाई हैं। जब मैंने शिफ्टिंग की वीडियो अपलोड की थी तो उसमें सबने कहा कि बहुत ज़्यादा सामान ले आएंगे। नहीं, ज़्यादा मैं नहीं लाई, मुझे अभी भी कम लग रहा है, क्योंकि एक तो देखिए हम दो ही लोग हैं, आप लोगों की बात भी ठीक है, दो ही बंदे हो, इतना ज़्यादा सामान। एक तो मुझे ज़रूरत पड़ते हैं वीडियोस के लिए बर्तन, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वीडियो बनाने के लिए। तो जो मैं व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं, तो मुझे वो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ और कुछ घर में यूज़ के लिए। और यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, फिर सबका आना जाना होगा, मेरे ससुराल वाले आएंगे, मेरी अम्मी आएंगी, तो फिर मैं एक दूसरे से तो ले नहीं सकती। तो इस वजह से मैंने कहा मैं सारा कुछ साथ लेकर जाऊँगी, ताकि वहाँ पे मुझे किसी भी चीज़ में मुश्किल ना पेश आए। तो अभी भी मुझे मेरी चीज़ें बाकी रहती हैं, वो भी आएंगी साथ साथ। घर में स्पेस है, यहाँ पे जगह है रखने की, तो मैं रख लूँगी पास ही। और फर्नीचर वगैरह मैं कुछ भी नहीं लेकर आई, एक मैट्रेस लेकर आई हूँ, एक फ्रिज लाई हूँ और उसके अलावा रूम कूलर लाई हूँ, बड़ी चीज़ें ये हैं। और बाकी किचन का सामान लाई हूँ, कपड़े वगैरह और जो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें वो लेकर आई हूँ इसके अलावा। और
जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं ना, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि यहाँ पे सेकंड हैंड फर्नीचर कहाँ से मिलता है। मैंने कुछ चीज़ें लेनी हैं और वो चेस्ट ऑफ डोर जो होते हैं वो लेने हैं मैंने, और उसके अलावा मैंने टेबल लेना है, चेयर्स लेनी है बैठने के लिए, कोई आ जाए तो उसे बैठाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने ये चीज़ें लेनी है। और मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग बता सकते हैं तो वहाँ पे भी आप मुझे बता दीजिएगा। इंस्टाग्राम सारा खान 5860 के नाम से आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले मेरा अकाउंट आ जाएगा, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है। और मेरे रिलेटिव्स होते हैं लेकिन वो यहाँ पे नहीं होते, काफ़ी दूर होते हैं, तो इस वजह से फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोग ही मुझे बता दें। और जब भी मुझे कोई मुश्किल आती है, मुश्किल पेश आती है या कुछ भी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हो, तो फिर मैं उसी में से जो मुझे सही लगता है, बेहतर लगता है, मैं वो कर लेती हूँ। तो इस दफ़ा भी मैंने कहा मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग मुझे बताइएगा। जब मुझे कुछ चीज़ ज़रूरत हुआ करेगी तो मैं आपसे पूछ लिया करूँगी कि ये कहाँ से मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ मुझे कह रही थी कि हम पिंडी इस्लामाबाद से हैं और आप हमें बताएं आप कहाँ रहती हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप लोग ही मुझे आइडिया अच्छे अच्छे दोगे कि मुझे क्या क्या चीज़ रहनी चाहिए। कि रेंट के घर में ज़्यादा फर्नीचर मैं नहीं ले सकती, क्योंकि रेंट के जो घर होते हैं वो फिर पता नहीं होता ना, चेंज भी करना पड़ जाता है। तो इस वजह से एक बस वो ही सामान लेना है जो मुझे बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत हो। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं, अब मेरा मेकअप का सामान है और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, ज्वेलरी हो गई, ये सब कुछ आप लोगों को पता है। मेकअप मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, फेशियल की चीज़ें और पार्लर का जो जितना भी सामान था मेरे साथ लेकर आई हूँ, और वो सब कुछ अभी तक उसी तरह पैक पड़ा हुआ है कॉटन में, क्योंकि मेरे पास यहाँ रखने के लिए कोई जगह नहीं है उनको। तो इस वजह से मैंने कहा मैं ड्रॉर वगैरह ले लेती हूँ और उनके अंदर ना मैं ये सारी चीज़ें सेट कर लूँगी। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग भी अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करें, मुझे किस तरह से घर को डिकोर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। नया घर है, नई लाइफ शुरू हुई है, सब कुछ नया है, नई रूटीन होगी, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा देख के ये वाले व्लॉग्स भी। एक तो ये था, मैं व्लॉग्स की वजह से भी ज़्यादातर मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे उस तरह से जो मैं चाहती थी ना, मैं उस तरह के व्लॉग नहीं बना पाती थी। एक तो किसी के घर जाओ तो व्लॉग नहीं बनता था, कोई घर आ जाए तो व्लॉग नहीं बनता था। मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाकी सबको प्रॉब्लम, जाहिर सी बातें होती है, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैंने कहा मैं ये है कि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा और इंशाल्लाह आपको भी व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मेरी सारे ये सेटिंग वाले जितने भी व्लॉग्स हैं आपके साथ शेयर कर लूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह डेली रूटीन के आपके साथ शेयर किया करूँगी। अच्छा, टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लाइफ एंड विलेज 5 के नाम से मेरा यूके अकाउंट मैंने बनवाया है वो भी, और वो मैंने खुद ही बनाया है। मेरे कज़न्स होते हैं तो उन्होंने मुझे बना कर दिया है। और जो पेड होते हैं ना, मुझे बहुत सी लड़कियाँ यूके अकाउंट का भी पूछती रहती हैं, तो मुझे नहीं पता जो पैसे लेकर बनाते हैं वो किस तरह के होते हैं। बाकी जो मेरा है ना, तो मेरे कज़न ने मुझे बना कर दिया है। अगर आपके कोई भी रिलेटिव वहाँ रहते हैं, कोई फ्रेंड रहती है, तो आप उनसे बनवा लें, ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो पैसे लेते हैं उनका मुझे नहीं पता वो सही होते हैं या नहीं होते। जिन्होंने बनवाया है उन्हें ज़रूर पता होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने बनवाया भी नहीं है और मुझे इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है, तो इस वजह से मैं कुछ कह नहीं सकती। और अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर बनाएं। टिकटॉक पे आप लोग जल्दी वायरल हो सकते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं जल्दी। और यूट्यूब पे अब ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, वो इस वजह से हो गया है कि बहुत ज़्यादा चैनल हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इस वजह से। बाकी आप लोग टिकटॉक पे जल्दी हो सकते हो वायरल, आप लोग वहाँ पे बनाओ, वहाँ पे आप थोड़े से वायरल हो जाओ, उसके बाद आप यूट्यूब पे आए तो आपका चैनल जल्दी ग्रो कर जाएगा। अगर आप पहले ही यूट्यूब पे आ जाओगे तो आप इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो यही मशवरा है, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह भी धोए हैं, तो अभी मैं वो ट्राई करने के लिए, यहाँ बेल्कनी है तो यहाँ पे मैंने रख दी है, चेयर अपनी लेकर आई हूँ वो रखी है, इसके ऊपर कुछ कपड़े मैंने रख दी हैं ताकि ये ड्राई हो जाए। और कपड़े धोने के बाद खाना बनाया, खाने के बाद मैंने कपड़े धोए। अभी ये वाले कर्टन हैं, अच्छा ये मैंने लिए थे लड्डा बाज़ार से, हज़रों से, और ये बहुत अच्छे मुझे मिल गए थे, कम प्राइस में मिल गए थे, और मैंने सारी विंडोज़ के लिए लिए हैं।
ये काफ़ी बड़े हैं, तो इनकी मैं भी तरपाई कर रही हूँ कि इनको इनके साइज छोटा कर लूँ, साइज़ जो जितना साइज़ है ना विंडो का उतना कर लूँ। जैसे अगर मैं कटिंग कर लूँ ना तो वो कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। और मेरा ये है कि अब नहीं पता घर अगर चेंज करना पड़ जाए, वैसे तो हमने करना नहीं है, लेकिन अगर करना पड़ ही जाए तो फिर अगर वहाँ पे बड़ी विंडोज़ होंगी तो इसको हम नीचे से खोल लेंगे। तो इस वजह से मेरे सादा से व्लॉग होते हैं, आप मुझे सब लोग कहते हैं आप हर बात बता देती है व्लॉग में, तो मैं बस आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, तो जो होता है मैं वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बता देती हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ या कुछ बनावटी सिर्फ वीडियो के लिए करना वो मैं नहीं करती, जो रियल होता है बस मैं वही शेयर करती हूँ। अब जैसे ये व्लॉग मैं बना रही हूँ, जैसे बन रहे हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको पसंद भी आ रहे हैं, तो बस इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग बाहर आए थे और यहाँ पे हमने गोलगप्पे लिए हैं और साथ में शामी अंडे वाला जो बर्गर होता है वो लिया, इतने मज़े का था। और यहाँ पे ना हमारे घर के पास ही मिलता है, तो हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल आए कि चलो आउटिंग भी हो जाएगी, कुछ खा पी भी लेंगे। और मुझे जॉब भी चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने जाना था, 1-2 जगह मैं गई हूँ, वहाँ पे मैंने पता करवाया है, अप्लाई किया है जॉब के लिए। अब दुआ करें मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि घर में जब मैं अभी तो सब है मेरे पास, लेकिन इन सब ने मेरे पास नहीं रहना, ये घर चले जाएंगे, उसके बाद मैं अकेली रहूँगी घर में, तो पूरा दिन अकेले गुजारना इंसान बोर हो जाता है, तंग हो जाता है। कितना काम भी करे, 2 बंदे हैं, जाहिर सी बात है काम तो सारे ही होते हैं, लेकिन कम होते हैं। तो मेरा यही है कि मैं जॉब वगैरह कर लूँगी, मैं व्लॉग भी बनाऊँगी, जॉब भी करूँगी, तो मैं बिज़ी रहूँगी, मैं खुद को बिज़ी रखना चाहती हूँ। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, तो उसके दूसरे दिन ही मेरे हस्बैंड पहले से यहाँ पे रहते हैं, तो उनको सब जानते हैं, तो उनकी वाइफ मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे पूछा क्या क्या काम कर सकती हो, तो मैंने कहा मुझे स्टिचिंग आती है। उन्होंने मुझे अपनी बच्चियों के कपड़े स्टिचिंग के लिए दिए हैं, तो अभी मैं वो स्टिच कर रही हूँ। और आते ही कुछ ना कुछ काम लग भी गया है, लेकिन मेरा ये है कि मुझे स्टिचिंग का ज़्यादा शौक़ नहीं है। मैं कहती हूँ मैं वो काम करूँ जिस चीज़ का मुझे शौक़ हो, जिस चीज़ का शौक़ हो ना वो इंसान कर लेता है, लेकिन जिस चीज़ का शौक़ ना वो इंसान नहीं कर सकता। स्टिचिंग मेरी बहुत अच्छी है, बहुत नीटनेस है मेरी स्टिचिंग में, लेकिन मुझसे होती नहीं है, तो इस वजह से भी मैंने कहा मैं जॉब कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं जॉब के लिए अप्लाई किया है, मैंने 2-3 जगह किया है, अब दुआ करना कि मुझे मिल जाए, और जब मिल जाएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम पे लाइव आके आपको बताऊँगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, सारा खान 5860 के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और मेरी कज़न ने मुझे सारे कपड़े वगैरह प्रेस करके दे रही, वो कह रही थी कि मैं चली जाऊँगी तो आप अकेले लगी रहेंगी कामों में, मैं प्रेस कर देती हूँ सारे कपड़े आपको। तो उसने सारे कपड़े वगैरह प्रेस किए, और बस इधर अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। ऐसे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।